नमस्कार, आप देख रहे हैं द स्पॉटलाइट न्यूज और मैं हूं आपके साथ कीर्ति तिवारी। 18 जून को राज्यसभा चुनाव होना है और परिमल नाथवानी को जब प्रत्याशी घोषित किया गया था और बीजेपी ने उन्हें जैसे ही अपना समर्थन दिया और कहीं ना कहीं जेएमएम ने भी इसमें अपनी समर्थता दिखाई, ऐसा लगा जैसे मामला अब शॉर्ट आउट हो चुका है। लेकिन आज एक बार फिर से कांग्रेस के प्रदेश प्रभारी के राजू ने अपनी टीम के साथ मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के आवास पर जाकर उनसे मुलाकात की है। दूसरी ओर अगर बीजेपी की बात करें तो बीजेपी में भी प्रदेश प्रभारियों की बैठक आयोजित की गई, उन्हें कई तरह के दिशा निर्देश दिए गए। एक तरफ बीजेपी जीत का दावा कर रही है, दूसरी तरफ जेएमएम भी जीत का दावा कर रही है और तीसरी तरफ कांग्रेस भी हार थक के जीत का दावा ही कर रही है। ऐसा लग रहा है कि राज्यसभा चुनाव में सभी अपने अपने प्रत्याशी की जीत का दावा कर रहे हैं और कहीं ना कहीं मामला शॉर्ट आउट है। लेकिन जिस तरह से गहमा गहमी रोज देखने को मिल रही है, जिस तरह से झारखंड प्रदेश में राज्यसभा चुनाव को लेकर हलचल तेज होती जा रही है, ऐसे में मामला सिर्फ शॉर्ट आउट होता नहीं दिख रहा है, बल्कि ऐसा लग रहा है कि अंदर खाने में जरूर अब भी कुछ ना कुछ खिचड़ी जरूर पक रही है। हमारे साथ हमारे सहयोगी रफी समी है। रफी, क्या लग रहा है? परिमल नाथवानी को लेकर इतना हो हंगामा हुआ, उसके बाद ये मामला धीरे धीरे ऐसा लगा कि अब शॉर्ट आउट हो चुका है। अब सभी पार्टियां अपने अपने प्रत्याशी को लेकर जीत का दावा कर रही हैं। दूसरी तरफ सभी एक एक करके मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से मुलाकात करने भी जा रहे हैं। साथ ही साथ जो भी पार्टियां हैं अपने अपने प्रदेश प्रभारियों के साथ बैठक भी कर रही हैं। और उससे भी परे एसआईआर का मामला जो है वो भी एक तरफ दरकिनार होकर धीरे धीरे तूल पकड़ता ही जा रहा है। क्या है पूरा माजरा? देखिए, वाकई में राज्यसभा चुनाव की जहां तक बात चल रही है, तो राज्यसभा चुनाव में आपने देखा कि सबसे पहले तो गठबंधन के बीच फ्रैक्शन देखने को मिला। फिर उसके बाद कांग्रेस के प्रभारी हो, कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष हो, तमाम अधिकारियों ने मुख्यमंत्री से मुलाकात की और फिर गठबंधन के दम भरे और साफ ये क्लियर हुआ कि दोनों पार्टियां एक एक उम्मीदवार अपना देगी और दोनों को समर्थन करेगी। इधर नाथवानी जी ने भी नॉमिनेशन कर दिया, भारतीय जनता पार्टी ने उनका समर्थन किया। अब देखिए, अब भी कहीं न कहीं पेच फंसता हुआ नजर आ रहा है। कहीं न कहीं जो स्थिति है, वो असमंजस की बनी हुई है और यही कारण है कि आप देख रहे हैं कि लगातार कांग्रेस के प्रभारी जो है के राजू, वो मुख्यमंत्री से संपर्क साधे हुए हैं और लगातार उनसे मिलने जा रहे हैं। आज की भी डेट की बात करें, आज की तारीख की बात करें, तो के राजू मुख्यमंत्री आवास पहुंचे, घंटों बातें हुई, चर्चा हुई। तो एक तरफ कहीं न कहीं ये कहा जा सकता है कि महागठबंधन की जो जोड़ है, जो मजबूती है, उस पे कहीं न कहीं कमज़ोरपन दिख रहा है, कमज़ोरी दिख रही है। यही वजह है कि लगातार कांग्रेस की तरफ से, कांग्रेस के अधिकारियों की तरफ से, प्रभारियों की तरफ से, जेएमएम से, मुख्यमंत्री से मिल करके और अपने गठबंधन की मजबूती को लेकर के दमखम भर रहे हैं, चर्चा कर रहे हैं। दूसरी तरफ आप सुन रहे होंगे भारतीय जनता पार्टी के तमाम विधायकों का जो स्टेटमेंट द स्पॉटलाइट चैनल में चल रहा है कि कितना कॉन्फिडेंट है। उनका साफ कहना है कि हम जीत रहे हैं, समर्थन हमने जिसको किया है वो प्रत्याशी हमारी जीत हासिल करेंगे नाथवानी जी। और ये भी कहना है कि जो हॉर्स ट्रेडिंग की बात हो रही है, तो ये चीज कांग्रेस को सोचना चाहिए। कांग्रेस के खुद विधायक जो है उनके कमान में नहीं है, उनमें गठबंधन नहीं है, तो ये उनको सोचना चाहिए। तो बीजेपी का तो लेवल, कॉन्फिडेंस लेवल काफी हाई है, लेकिन जो सिनेरियो दिख रहा है, जो पिक्चर दिख रहे हैं, उसे देखकर कहना गलत नहीं होगा कि जेएमएम और कांग्रेस के बीच का जो गठबंधन है या इनके जो सिनेरियो है, वहां कहीं ना कहीं कोई कमजोरी दिख रही है। ऐसे में एक बात और ये भी बता देते हैं कि आरजेडी, राष्ट्रीय जनता दल, जो गठबंधन के एक हिस्सा है, वो पूरी तरह से नाराज चल रहे हैं। किसी भी मीटिंग में, किसी भी कह सकते हैं प्रेस कॉन्फ्रेंस में, अभी हाल के दिन में जो महागठबंधन का प्रेस कॉन्फ्रेंस हुआ था, वहां भी आरजेडी के नेता, आरजेडी के विधायक मौजूद नहीं थे। तो आरजेडी की भी जो वोट है वो काफी मायने रखती है। तो ओवरऑल हम कह सकते हैं जो अभी पिक्चर दिख रहा है, हालांकि क्या रिजल्ट होगा ये तो देखने वाली बात होगी, लेकिन जो पिक्चर अभी दिख रहा है वो पिक्चर ये साफ है कि भारतीय जनता पार्टी अपने प्रत्याशी को लेकर के या समर्थित प्रत्याशी को लेकर के पूरी तरह से कॉन्फिडेंट है, पूरी तरह से एकदम कह सकते हैं कि निश्चिंत है कि हमारे प्रत्याशी जीत रहे हैं। लेकिन गठबंधन में ये बात नहीं दिख रही है और यही वजह है कि बैठकों का दौर जो है लगातार जारी है। क्योंकि कहीं ना कहीं सबसे बड़ी बात यह है कि हम बार बार देख रहे हैं कि कांग्रेस और जेएमएम गठबंधन में जो टूट की बात है वो बहुत लंबे समय से चली आ रही है, लेकिन कोई भी जो है वो इस पूरे मामले को उजागर नहीं कर रहा है। लेकिन खासकर जब भी चुनाव का वक्त आता है, चाहे वो बिहार इलेक्शन हो, चाहे वो बंगाल इलेक्शन हो या फिर राज्यसभा चुनाव हो, चुनाव के वक्त दोनों ही पार्टियों में पटरी नहीं खाती है। सबसे बड़ी बात यहाँ पर है। लेकिन जैसे ही चुनाव खत्म हो जाते हैं, फिर ये दोनों एक हो जाते हैं। अब सबसे बड़ा मामला यहाँ पर है कि परिमल नाथवानी
जो कि जिन्हें तुरुप का इक्का बनाकर पेश किया गया। और परिमल नाथवानी को बीजेपी भी सपोर्ट कर रही है और परिमल नाथवानी को कहीं ना कहीं जेएमएम का भी समर्थन जो है, मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का समर्थन प्राप्त है। अब ऐसे में कांग्रेस ने प्रणव झा को उतारकर क्या वाकई कोई गलती कर दी है? देखिए, प्रणव झा का नाम जब भी सामने आया था, तो वाक़ई में ये ऐसा महसूस हो रहा था, क्योंकि हम लोगों ने भी काफ़ी नज़दीक से कांग्रेस पीठ को देखा है, कांग्रेस के विधायकों के साथ रिपोर्टिंग किया है, तो प्रणव झा जो एक नाम है, वो अचानक से वो नाम सामने आया। अगर झारखंड के ही कोई ऐसे नाम होते, जैसे राजेश ठाकुर का नाम आ रहा था, बंधु तिर्की का नाम आ रहा था, इस तरह के अगर कोई चेहरे होते, तो ये कहना गलत नहीं होता कि कांग्रेस के अंदर में जो उनके खुद के विधायक हैं, वो एक मुश्त होते, मजबूत होते। लेकिन प्रणव झा का जैसे ही नाम आया, तो कांग्रेस में कहीं न कहीं नाराज चेहरे जो वो दिखने लगे। चाहे यहाँ के विधायक हो, चाहे फिर झारखंड प्रदेश के जो कांग्रेस के पुराने कार्यकर्ता, नेता हो, वो उदास नज़र आने लगे। प्रणव झा को अचानक से जो है मल्लिकार्जुन खड़गे के द्वारा नोटिफ़िकेशन जारी करके यहाँ सामने ला दिया गया। तो वो चेहरा तो एक अलग उदास बना ही कारण। दूसरी तरफ जिस तरह से नाथवानी जी का आगमन हो गया, उन्होंने जैसे एंट्री मार दिया, तो कहीं न कहीं ये भी एक बड़ा मैटर कर रहा है कि नाथवानी के आ जाने पर, क्योंकि देखिए नाथवानी जी के साथ 2 मामला है। एक तो बड़े उद्योगपति हैं, दूसरी बात है कि नाथवानी जी यहाँ पर से राज्यसभा सांसद रह चुके हैं और उन्होंने काम किया है। ऐसा नहीं है, हम लोगों ने भी रिपोर्टिंग की है और उनके कार्यकाल को देखा है, उन्होंने काम किया है। कह सकते हैं कि जितने भी राज्यसभा सांसद यहाँ से गए हैं झारखंड से, उनमें एक अच्छे फहरिस्त में नाथवानी जी का भी नाम आता है, उन्होंने काम किया है, भले वो यहाँ के ना हो, बावजूद इसके। लेकिन अभी जो सिनेरियो चल रहा है, अभी जो समीकरण की जो राजनीति चल रही है, वो यही है कि हर संभव कोशिश कर रही है बीजेपी कि उनके समर्थित उम्मीदवार कैसे जीते। दूसरी तरफ उधर जेएमएम तो पूरी तरह से मतलब कॉन्फिडेंस उनका हाई है, क्योंकि जेएमएम के पास अपना खुद का इतना वोट है कि वो अपने प्रत्याशी बैजनाथ राम को आराम से जिता सकते हैं। उनके पास तो वोट बच रहा है, 34 वोट है उनके पास, जेएमएम के पास, उनके पास वोट बच रहा है, तो वो वोट फिर कांग्रेस को दे, इसकी कोशिश हमेशा लगातार कांग्रेस कर रही है। आरजेडी जो उनके उम्मीदवार को वोट दे, वो कोशिश कांग्रेस कर रही है। तो कह सकते हैं कि कांग्रेस जद्दोजहद में लगी हुई है और ये कोशिश कर रही है कि उनके प्रत्याशी प्रणव झा जीत हासिल करे, महागठबंधन दोनों सीट महागठबंधन के खाते में आए। लेकिन क्या होगा, ये देखने वाली बात होगी। हालांकि काफी कुछ समीकरण जो दिखे हैं, वो काफी कुछ बता रहे हैं। आपने ये राज्यसभा चुनाव के बाद आपको क्या लगता है, झारखंड महागठबंधन पर कितना असर पड़ सकता है? क्योंकि जिस तरह से जो आप बार-बार सिनेरियो की बात कर रहे हैं, जाहिर सी बात है सिनेरियो तो अच्छे नहीं दिख रहे हैं। क्या राज्यसभा चुनाव के बाद हमें वो स्थिति देखने को मिलेगी जो शायद हमें बिहार इलेक्शन के बाद नहीं देखने को मिली, ना ही बंगाल इलेक्शन के बाद देखने को मिली? देखिए, ऐसा कुछ नहीं देखने को मिलेगा, ये भी बात तय है। क्योंकि जो सरकार चल रही है, गठबंधन की सरकार, इसमें दोनों पार्टियां या फिर तीनों पार्टियों को ये मालूम है कि अगर ये हट करके भारतीय जनता पार्टी से जुड़ करके हम सरकार बनाते हैं, तो आगे समय में खामियाजा भुगतना पड़ेगा। अगर जेएमएम भी आज कांग्रेस से अलग होकर के भारतीय जनता पार्टी में से मिल करके सरकार बनाती है, तो देखिए जेएमएम के वोटर सिर्फ आदिवासी नहीं है, जेएमएम के वोटर अल्पसंख्यक भी है। कांग्रेस के वोटर केवल आदिवासी नहीं है, अल्पसंख्यक भी है। और ऐसे में आप भी जानते हैं, पूरे देश में ये मतलब हम कह सकते हैं परिपाटी चल रही है कि जो अल्पसंख्यक है वो कांग्रेस को वोट देते हैं या एंटी बीजेपी को वोट देते हैं। तो ये देश भर में परिपाटी चल रही है। ऐसे में अगर झारखंड मुक्ति मोर्चा बीजेपी के साथ जाकर के सरकार बनाती है, तो इसका खामियाजा 29 में उठाना पड़ेगा, ये अच्छे से। ये पूरी तरह से बाखूबी हेमंत सोरेन भी जानते हैं कि अगर हम भारतीय जनता पार्टी के साथ जुड़ करके सरकार बनेंगे, तो आने वाले समय में 29 में इसका खामियाजा हमें उठाना पड़ेगा। तो सरकार कहीं गिरने उड़ने वाली नहीं है, सरकार चलेगी। कह सकते हैं कि कहीं न कहीं जो सरकार या गठबंधन जो चल रही है, वो दोनों ही पार्टियाँ या तीनों पार्टियाँ, आरजेडी भी इंक्लूडिंग आरजेडी, ये जान रही है कि हम 3 साथ रहेंगे तभी हमारा कुछ हो सकता है। अगर हम हट के किसी के साथ जाते हैं, तो हमारा कुछ नहीं हो सकता है। हमारी पूरी साख जो है, वो कमज़ोर हो जाएगी। आप देख सकते हैं कि जेवीएम, झारखंड विकास मोर्चा, बड़ी पार्टी के रूप में झारखंड में उभरी थी, जिसे बाबूलाल मरांडी ने लीड किया था। अंततोगत वो पार्टी भी विलय हो गई। बंधु तिर्की ने भी एक पार्टी शुरू किया था, वो भी खत्म हो गया। भानु प्रताप शाही ने भी एक पार्टी शुरू किया था, वो भी खत्म हो गया। तो ये जो मतलब राजनीतिक स्ट्रैटेजी है, वो झारखंड की खासकर, तो वो यही है कि अगर झारखंड मुक्ति मोर्चा आदिवासी समुदाय को लेकर के, मुस्लिम समुदाय को साथ लेकर के चलेगा, तो इसकी साख मजबूत होगी, अन्यथा इसकी साख कमजोर हो जाएगी। भारतीय जनता पार्टी तो एकला चलो राह में वो चल रही है, उनके जो वोटर है वो तो तय वोटर है।
लेकिन जेएमएम और कांग्रेस के जो वोटर है, जरा भी अपने आप मतलब पार्टी को इधर से उधर होता देखेंगे, तो वो उनके वोटर छिटक जाएंगे और आगे खामियाजा उठाना पड़ेगा। तो मुझे जहां तक लगता है, या फिर हमने जिस तरह से कई ऐसे वरिष्ठ पत्रकारों से या फिर कई ऐसे वरिष्ठ नागरिकों से जो बात की है, तो अब तक यही इनपुट्स मिले हैं या यही फीडबैक मिले हैं कि गठबंधन जो सरकार चल रही है उसके सेहत में कोई असर नहीं पड़ेगा। हाँ, अभी जो मुद्दा है राज्यसभा चुनाव, इस मुद्दे में क्या कुछ होता है ये देखने वाली बात होगी। और इससे पहले भी आपने देखा, असम चुनाव में देखा, बिहार चुनाव में देखा, इतना ही आरजेडी को यहाँ पर हेमंत सरकार ने मंत्री पद भी दिया है, आरजेडी को सीट भी दिया था, लेकिन बिहार चुनाव हुआ तो क्या हुआ, आरजेडी को भी सीट भी नहीं मिली, कहीं किसी तरह से कोई इज्जत नहीं मिला। हम कह सकते हैं आरजेडी की तरफ से जेएमएम को, फिर भी सरकार नहीं गई। असम चुनाव में भी वही हुआ, बंगाल चुनाव में भी वही हुआ। तो सरकार की सेहत पे कोई असर नहीं पड़ेगा, क्योंकि ये मजबूरी की सरकार चल रही है। चलिए, बहुत-बहुत धन्यवाद आपका। तो ज़ाहिर-सी बात है कि सरकार मजबूरी की चले या फिर प्रगाढ़ता के साथ, लेकिन सरकार तो चल रही है और आगे भी 5 साल इन्हें पूरा करना है और इन्हें इस बात का बखूबी अंदाज़ा है। फिलहाल अगर राज्यसभा चुनाव की बात की जाए, तो राज्यसभा का सिनेरियो हर दिन बदल रहा है। अब देखने वाली बात होगी कि 18 जून को क्या कुछ होता है। 18 जून के बाद ही जो भी पिक्चर होगी, वही क्लियर होगी। आप देखते रहिए द स्पॉटलाइट।